नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। 2015 में जब बिहार विधानसभा का इलेक्शन सामने आया था, उस वक्त एक नारा काफ़ी बुलंद हुआ था, लोगों के ज़ुबान पे था और उस नारा की बदौलत नीतीश कुमार सत्ता में आ गए थे। वो नारा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। चूँकि 2005 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार सत्ता पे काबिज़ हैं, लेकिन जो बिहार की स्थिति है, खासकर जो पटना की भी स्थिति बनी हुई है, एक और नारा लोगों की ज़ुबान पर इन दिनों चढ़ने लगा है कि बिहार में बाढ़ है, नीतीश कुमार है। तो जो फिलहाल पटना की स्थिति है, वो स्थिति पैदा कैसे हुई? जो कहा जा रहा है कि 1975 के बाद ये स्थिति देखने को मिली है और 1975 की उस भयावह स्थिति से नीतीश कुमार भी रूबरू हैं और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी वाकिफ़ हैं। इन दोनों ने उस भयावहता को देखा है, झेला है, लेकिन फिर भी उससे सबक नहीं लिया गया कि आखिर पटना में इस तरह की स्थिति जब पैदा होगी तो उससे निपटने का उपाय क्या होगा। कहा यह जा रहा है जो पटना में जल प्रकोप की स्थिति है, जो जल प्रलय की स्थिति है, ये प्राकृतिक है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह स्थिति प्राकृतिक नहीं है बल्कि मानव निर्मित है, मनुष्य जनित यह समस्या है। मनुष्य की लापरवाही की वजह से, सुशासन की लापरवाही की वजह से यह समस्या पैदा हुई है। चूँकि पटना विश्व के उन गिने चुने शहरों में आता है जो काफ़ी प्राचीन शहर माने जाते हैं और जहाँ अभी तक आबादी काफ़ी वहाँ पे फली फूली है, लेकिन पटना में ये स्थिति कोई आज की नहीं है। ये सीधे सीधे उस लापरवाही की ओर इंगित करती है, इशारा करती है, जो सदियों तक पटना को अनदेखा किया गया और वो उपाय नहीं किए गए जिससे कि पटना को एक सुरक्षित, खास करके बाढ़ को लेकर बनाया जा सकता। चूँकि ये जो पटना है, हर एक वंश के शासक अजात शत्रु ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इसको माना था, यहाँ दुर्ग अपना बनाया था और इसीलिए इसको राजगीर से पाटलिपुत्र उस वक्त इसे स्थानांतरित किया गया था। लेकिन तब से अब तक जो बाढ़ की स्थिति है वो लगातार यहाँ पे बनी हुई है। चूँकि 1975 में बाढ़ आई थी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, लेकिन उससे भी नीति नियंताओं ने सबक नहीं लिया, इससे कुछ सीखा नहीं और पटना को सुरक्षित करने का कोई उपाय, कोई बीड़ा उठाया नहीं। चूँकि जो बातें निकलकर सामने आ रही है, जो पटना में चारों तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जल जमाव की स्थिति है, डाक बंगला चौराहा, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्रा स्टेशन का इलाका, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पानी 4 से 5 फीट ऊपर तक ना बह रहा हो। ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कि पटना में गंगा आ गई है या फिर गंगा में ही पटना को बसा दिया गया है। ये स्थिति पूरे पटना में देखने को लग रहा है और पूरी तरह से इसे प्रशासनिक चूक का नतीजा बताया जा रहा है। और दरअसल बताया ये जा रहा है कि पटना में कुल मिलाकर 31 बड़े नाले हैं और नगर निगम की लापरवाही इसके लिए मुख्य वजह बनी है। दरअसल शहर में बने नाले और नालियों में 50% से अधिक किया तो सफाई नहीं हुई और सफाई हुई भी तो मानदंडों का इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी कहने का मतलब है कि नाले की सफाई जब पटना में होती है तो आमतौर पे देखा जाता है कि वहाँ से कीचड़ और वहाँ की जो गंदगी निकाल कर सड़क के किनारे ही उसको रख दिया जाता है, वहाँ से फिर उठाने का कोई बंदोबस्त पटना में भी नहीं किया गया था और लगभग 31 नालों में से 50% की तो सफाई ही नहीं हुई थी। चूँकि ये मान लिया गया था कि बरसात का मौसम अब ख़त्म हो चुका है और अब तो दुर्गा पूजा का समय है, ऐसे में बारिश भला क्या आएगी। ये प्रशासन ने खुद ही अनुमान लगा लिया था और ये अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि पहले से ही पूर्व सूचना दे दी गई थी सरकार को कि भारी बारिश हो सकती है। 200 mm की बारिश जो हुई है पटना में, इसका पूर्वानुमान पहले ही कर लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई समुचित उपाय नहीं किया गया। पटना को इस जल प्रकोप से बचाने के लिए कोई समुचित कदम नहीं उठाए गए। 31 नाले है, वहाँ पे उन नालों की सफाई नहीं की गई और जिसकी वजह से कई सालों से राजेंद्र नगर और कंकड़ बाग में स्थिति हालांकि पहले से रही है, जब भी बरसात का मौसम आता है ये स्थिति वहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन इससे भी कोई सबक नहीं लिया गया। एक और बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि ड्रेनेज को ब्लॉक कर दिया गया था। चूँकि गंगा नदी में उफान के कारण कई जगहों पर ड्रेनेज सिस्टम के मुहाने को ब्लॉक कर दिया गया। जाहिर है अगर ये कदम उठाए जाने थे तो पहले उन इलाकों के लोगों को निकालने के लिए बेहतर इंतजाम किया जा सकता था और जहां पर इस ब्लॉकेज के अधिक असर पड़ने वाला था। हालांकि सीएम नीतीश कुमार की पहल पर फरक्का बांध के बैराज खोले गए
तो ड्रेनेज के मुहाने खोल दिए गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रेनेज हैं कि जिसको खोला जाना था लेकिन खोला नहीं गया था। चूँकि जानकार बताते हैं, जो भूगोलवेत्ता बताते हैं कि जो पटना की बनावट है एक प्लेट की तरह है, यानी चारों तरफ ऊंचा स्थान है और बीच में पटना है। इसलिए पटना के पानी को निकालने के लिए आमतौर पे मोटर पंप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बताया गया कि 2 से 3 के मोटर पंप उस वक्त चल रहे थे इस पूरे पटना के पानी को निकालने के लिए। तब तक काफ़ी देर हो गई और इस बारिश की वजह से पूरा पटना जलमग्न हो गया। और ये भी जो जानकारी मिली है, सरकारी दस्तावेजों को अगर देखें तो लगभग 1005 तालाब दिखाई देते हैं सरकारी दस्तावेज में, लेकिन पटना शहर में अगर इन तालाबों को आप हकीकत में ढूंढने चलें तो बामुश्किल 5-10 तालाब आपको दिख जाएंगे, जबकि सरकारी दस्तावेजों में 1005 तालाबों की बात की गई है। ये तालाब पानी को अपने अंदर समोते थे और गर्मी के मौसम में ये पानी का मुख्य सोर्स हुआ करता था भूजल को बनाए रखने के लिए। लेकिन वहाँ पे बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई, और जिसकी वजह से ये पटना में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और पानी की समुचित निकासी नहीं हो पाती है, या फिर कहें कि भंडारण नहीं हो पाता। चूँकि 1005 जो सरकारी दस्तावेजों में जिन तालाबों का जिक्र है, वो तालाब अब आपको पटना में ढूंढे नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको कंकड़बाग, राजेंद्र नगर इलाके में कुछ तालाब आपको दिख जाएंगे, या फिर उस तरफ अगर जाएं चिड़ियाघर के आगे तो कुछ दाहिनी तरफ कुछ तालाब आपको दिखाई देंगे, लेकिन बाकी जगह के तालाब गायब हो चुके हैं, सिर्फ सरकारी दस्तावेजों में दिखाई देते हैं। और दूसरी बात कि जिस तरह से बेतरतीब शहर को बसाया गया, हालांकि नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि स्मार्ट सिटी पटना को बनाया गया है, उस तरफ हम अग्रसर हैं और लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिनों की बारिश क्या हुई, स्मार्ट सिटी बनाने की जो पोल खुल गई, नीतीश कुमार के दावे की, वादे की पोल खुल गई। तो जिस प्रकार से बेतरतीब शहर को बसाया गया, जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया, और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि वैसे ही भौगोलिक तौर पे पटना की बनावट एक चाय के प्लेट की तरह है, जो बीच का जो स्थान है वो गहरा है और चारों तरफ ऊंचा है, जिसकी वजह से जो ड्रेनिंग सिस्टम है की वजह से या फिर उस तरीके से पानी का निकासी होता है, लेकिन इन सभी व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पटना की स्थिति आज दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से, जैसा कि मैंने जिक्र किया, कि नीतीश कुमार की और सरकार की आलोचना हो रही है और ये कहा जा रहा है कि पटना की जो बाढ़ है, जो पटना का जो जल प्रकोप है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित है, ये प्रशासनिक भूल, प्रशासनिक चूक का नतीजा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।